ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको क्या रुझान दिखा रहा है और ग्लोबल मार्केट्स कैसे संकेत दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखे तो फिलहाल संकेत तो साफ है नहीं। मामूली 13 अंकों की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। करीब करीब 13 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो खासतौर पर जो फ्यूचर्स हैं वहां पर ट्रेड फिलहाल आपको हरे निशान में देखने को मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही मामूली गिरावट यहां पर दर्शा रहा है, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कल के सत्र में गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी, उसके बाद दिन के दौरान बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली और ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर ऐसे रहे जहां पर दिन के दौरान पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। अमेरिकन मार्केट्स की बात हम कर ही रहे थे तो डाउ जोन्स और एस&पी 500 स्पॉट इंडाइसेस को अगर आप देखें तो हल्की गिरावट के साथ इनफैक्ट 14 दिन लगातार जो है वहां पर गिरावट देखने को मिली और थोड़ा सा नर्वस ट्रेड वहां पर देखना जायज है क्योंकि फेड की पॉलिसी का जो है ऐलान होगा आज, तो इसके चलते बाजारों में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो हरे निशान में 50-57 अंकों की 60 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और चाइना में जो खबर आ रही थी वहां पर जो बड़ा डेवलपर है एवरग्रांड, उसको लेकर जिसके चलते पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली, इसका एक असर देखने को मिला। वहां पर अब फिलहाल कुछ खबरें ऐसी आती हुई नजर आ रही हैं कि कल जो है कुछ उनके बॉन्ड्स का भुगतान कर सकते हैं, तो जो डिफॉल्ट की खबरें थी थोड़ी सी राहत वहां पर देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि इसका असर भी आपको दिन के दौरान देखने को मिले। लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत फिलहाल म्यूटेड साइड पर नजर आ रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको कोई इंडिकेशन दे नहीं रहा। बहुत ही मामूली, बहुत ही हल्की सी गिरावट आपको यहाँ पर नजर आएगी। कुशल, आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को? देखिए आशीष, मिड वीक सेशन है और जिस तरह से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं अभी भी बाजार जो है चिंतित है। तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार इस चीज़ को लेकर पैन आउट करते हैं। दो बड़े ट्रिगर्स हैं, एक तो रियल एस्टेट वाला जो चाइना में इशू चल रहा है और साथ ही दूसरी एफओएमसी की जो मीटिंग है वहाँ से किस तरह के निर्णय निकल कर आते हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो एक अनिश्चितता का माहौल जो है, जब तक इन सब चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक बाजार में जो वॉलेटिलिटी है वो आपको देखने को क्लियरली मिलेगी। आपने मंडे को भी देखा और ट्यूसडे को भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान आपको देखने को मिला और कल तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर हमारे बाजार जो है बंद होते हुए नजर आए। तो देखना होगा कि आज किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, पर कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिस पर न्यूज़ आई है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो हम आपके सामने रखेंगे। तो ओवरऑल अभी तो मेरी जो टीम है वो पूरी की पूरी खरीदारी की ही है। बिल्कुल, तो 10 के 10 स्टॉक्स कुशल के पास खरीदारी के और इनफैक्ट मेरा रुझान भी देखे तो सिमिलर है, 10 स्टॉक्स खरीदारी के। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कमजोर बाजार में भी ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन मूव भी तेजी का रहा है। मिसाल के तौर पर बताएं तो मैंने आपको कल जो है न्यूजेन केमिकल्स बताया था, वहां पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी 10% चल के बंद हुआ था स्टॉक, लेकिन फिर भी कल 10% से ऊपर का मूव देखने को मिला। अमृतांजन ये स्टॉक बताया दिन के दौरान 12-13% के मूव देखने को मिले। ढेर सारे ऐसे स्टॉक थे, कुछ स्टॉक गलत भी साबित होते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कल जेएसडब्ल्यू स्टील का जो है पुट ऑप्शन बताया। हालांकि मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो दिन के दौरान तेज रिकवरी आती हुई दिखी। तो रिकवरी तो आ रही है बाजार में, सिलेक्टिव पैकेट्स ऐसे हैं, सिलेक्टिव स्टॉक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी का रुझान तो निश्चित देखने को मिलता है। तो इसी नोट के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारी जो फोकस लिस्ट उसकी, और इसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक। और यहाँ पर खास स्टॉक लेके आया हूं मैं। थोड़े दिन पहले देखिए मैंने वरुण के साथ जब हम शो कर रहे थे तब एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि कैसे आपको जो नई लिस्टेड कंपनीज है जहां पर चार्ट का डेटा बहुत ही लिमिटेड होता है वहां पर कैसे आपको ट्रेड करके प्रॉफिट करना है, ये इस स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी आपके साथ। और सिमिलर स्ट्रैटेजी के साथ जो है जीआर इंफ्रा, ये सही बेटर है स्टॉक क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो मैसिव बड़ा मूव, इनफैक्ट जब तक लिस्टिंग हुई है तब तक का सबसे बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। काफी बड़ी तेजी, काफी बड़ा उछाल स्टॉक में देखने को मिला। और फिलहाल जितना भी चार्ट का डेटा अवेलेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि अभी भी इंट्राडे जो इसका हाई है जो कि लिस्टिंग डे पे बना था उससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्षमता है कि दोबारा इसको ये टेस्ट करता हुआ नजर आए और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक ही दिन का इतना बड़ा मूव है ना, तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा क्योंकि जो कमजोर लॉन्ग है ना, जो लोग जो ज्यादा मुनाफा देख नहीं सकते, बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे, तो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही कॉशियसली 1726 रुपए का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1860 रुपए के लक्ष्य के लिए आप जीआर इंफ्रा में खरीदारी कर सकते हैं। नई लिस्टेड कंपनी है, कल के सत्र में बड़ा मैसिव मूव आया था, मैं मान रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मूव जो है देखने को मिलेगा मेरी तरफ से जीआर इंफ्रा। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है?
देखिए आशीष, मैंने भी हाल ही की लिस्टिंग जो है वो उसको चुना है एमटार टेक का, यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल 12 साल के लिए कंपनी को नैडकैप सर्टिफिकेशन मिलता हुआ नजर आया है और ये जो सर्टिफिकेशन है ये केमिकल प्रोसेसिंग, पेंट एंड ड्राई कोटिंग, ड्राई फिल्म कोटिंग्स और सोल्यूशन एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए मिलता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली कंपनी की जो प्रोसेसिंग है और जो एफिशिएंसी है वो इस सर्टिफिकेशन के मिलने के बाद इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और वैसे भी अगर आप स्टॉक को देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है स्टॉक ने बनाई है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये खबर का जो असर है आज के सत्र में आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एमटार टेक इसलिए 1460 रुपये के लिए आपको खरीदारी करनी है, 1380 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आज का फ्यूचर्स की, और यहाँ पर फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है एशियन पेंट्स का। आप देखिए कल के सत्र में भी जिस तरह की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप लेवल्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3335 रुपये का यहाँ पर हाई बनाया था कंपनी ने, और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर और फर्दर तेज़ी बन सकती है। आज के लिए 3400 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 3280 रुपये ये आपका स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? कैटेगरी में मैंने चुना है पिडिलाइट को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिमिलर, वैसे तो स्टॉक की खासियत है कि लगातार अपने ऑल टाइम हाई पर ही बना रहता है, उसी स्तर के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट आते हैं। लेकिन कल के सत्र में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो है, लेकिन इससे पहले की प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया अक्यूमुलेशन पेज यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको विजिबल आएगा। आपको नजर आएगा कि स्टॉक को धीरे धीरे हर गिरावट पे, हर स्तर पर जो है स्मार्ट हैंड्स ने स्टॉक को अक्यूमुलेट किया है, और ये जो अक्यूमुलेशन हुआ इसके चलते चार्ट पर एक स्ट्रक्चर बना और इस स्ट्रक्चर के ऊपर कल के सत्र में ब्रेकआउट आया है। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो एक नो ब्रेनर हो जाता है। जब भी अगर कोई स्टॉक डेली चार्ट पर या वीकली चार्ट पर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे तो उसका फॉलोअप मूव जरूर आता है। तो इसी एंटिसिपेशन में यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा है ना, बाजार को भी सपोर्टिव होना चाहिए। जब बाजार में तेजी आती है, बाजार में रिकवरी आती है, तब ऐसे स्टॉक जो है जल्दी रडार पर आते हैं, जल्दी यहाँ पर मूव देखने को मिलता है। 2510 रुपए का लक्ष्य बनाकर 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 2410 रुपए का जो है आपको बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस है, लेकिन आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है इसे एडजस्ट भी करके चल सकते हैं। पिडिलाइट अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, टेक्निकली बेहद स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे ये नजर आ रहा है। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है सिप्ला को। सिप्ला में भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट पर, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और दिन के दौरान करीब करीब जो है 10 रुपए इन द मनी होने की उम्मीद यहाँ पर है। या तो ये आज हो जाएगा, कल तक आपको होल्ड कर सकते हैं। कल से ज्यादा स्टॉक को होल्ड ना करें, अगर कल तक ये स्टॉक चला तो ठीक, नहीं तो आप एग्जिट कर जाएंगे। और अगर आप इसके चार्ट पैटर्न से ज्यादा कन्विंस्ड है, आपको लगता है कि स्टॉक में तेजी आएगी, तो आप एक काम करिए कि ऊपर की तरफ से एक कॉल बेच दीजिए, तो एटलीस्ट जो टाइम वैल्यू का लॉस होता है वो नहीं होगा, आपको जो बुल कॉल स्प्रेड है वो बन जाएगा। तो मैंने क्या चुना है 960 रुपए का, और हमेशा की तरह इन द मनी जो कॉल्स होते हैं मुझे पसंद आते हैं। 0.8 0.1 का जो डेल्टा, तो आपको जो मूव होता है वो फास्टर मिलता है। तो 960 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है सिप्ला का, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 23 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11 रुपए का। कुशल, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने बैटरी मेकर एक्साइड इंडस्ट्रीज को चुना है, और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके 180 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। इनफैक्ट निचले स्तरों के से कल के सत्र में किस तरह की रिकवरी हमें जो है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली थी। आप देखिए BSE पर मैं देख रहा हूँ करीबन 175 लेवल के यहाँ पर लोअर लेवल से इन्होंने बनाए थे, और ऑलमोस्ट हाई जो है 181 रुपये का लगा था। 178.4 ये इसकी क्लोजिंग रही थी। तो मुझे लग रहा है कि 180 रुपये का कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद कर चलेंगे, 6 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होते हुए दिख सकते हैं, और 4.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक मैं ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मुझे पसंद आ रहा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। थोड़े दिन पहले भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, और उस स्तर से काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। अगर उस समय आपने स्टॉक को खरीद लिया तो काफी बढ़िया बात है, लेकिन नहीं खरीदा है तो भी अच्छा मौका यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए इसके पीछे के 2 तर्क है। सबसे पहले जिस प्रकार की क्लोजिंग कल के सत्र में देखने को मिली, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, और ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग स्टॉक पर देखने को मिली है। और जिस स्ट्रक्चर के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर आप इसके एंगल पर गौर कर लीजिए।
जिस प्रकार के एंगल के साथ ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि मैसिव मूव और बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिर्फ 270 रुपए का जो है ना, बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पर ये टारगेट सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉक के अंदर क्षमता है कि अगर ये एंगल और ये स्ट्रक्चर जारी रहा, जैसे मेंटेन रहा, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचकर जो है होल्ड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मैसिव रैली आपको देखने को मिल सकती है। थोड़े दिन पहले जो इसका डीलिस्टिंग ऑफर था प्रमोटर्स की तरफ से, वो भी फेल होते हुए नजर आया। यानी बाजार चाहता नहीं कि स्टॉक डीलिस्ट हो, स्टॉक के अंदर वैल्यू है। और एक और खास बात ये भी कि मैं देख रहा था कि आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के जो चार्ट हैं वो भी देख सकते हैं, और वहां पर भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये पूरा स्पेस काफी बजिंग रहेगा और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 270 रुपए बहुत ही कंजर्वेटिव लक्ष्य में बता रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, मेरी तरफ से डिस्क्लेमर, लेकिन क्षमता कहीं ज्यादा और जाने की है। 240 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, तो यहाँ पर फोकस रखिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर, जो है कल चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आता हुआ दिखा था। और मुझे लग रहा है कि आज टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आपको केईसी इंटरनेशनल में खरीदारी करके चलनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर एक खबर का भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, तो दोनों जो ट्रिगर्स हैं वो इसमें प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। कंपनी को करीब 1157 करोड़ रुपए का नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा है करीब 663 करोड़ रुपए का। तो ओवरऑल खबर काफ़ी पॉजिटिव है, मोमेंटम भी काफी मजबूत है, इसलिए केसी इंटरनेशनल खरीदारी करिए। 475 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 450 रुपए ये आपका स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक काफी पसंद आ रहा है बंसाली इंजीनियरिंग और पॉलीमर्स का, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल यहाँ पर खबर आई है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें कंपनी का प्लांट जो है उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलती हुई दिखी है। तो जब भी पर्यावरण मंत्रालय से इस टाइप की क्लियरेंस किसी भी कंपनी के लिए आती है, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होती है उसके स्टॉक प्राइस एक्शन में। तो यहाँ पर जो उनका सतनूर प्लांट है, वहाँ पर हाई रबर ग्राफ्ट यूनिट के एक्सपेंशन को यहाँ पर कंपनी करती हुई नजर आएगी, और 15,000 टन पर एनम से 50,000 टन पर ऐड कर सकता था। जिस प्रकार का एक्यूमुलेशन और स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है, बड़ी मैसिव अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल सभी जानते हैं कि आईटीसी कितनी बढ़िया कंपनी है। अब आईटीसी का एफएमसीजी पोर्टफोलियो किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। इससे पहले आईटीसी कभी भी आपके किचन में इतना ज्यादा नहीं था, इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। आप देखिए इनका जो रेडी टू ईट सेगमेंट है वो काफी बढ़िया ग्रो कर रहा है। आटा सेगमेंट अच्छा चल रहा है, कंपनी ने हाल ही में घी लॉन्च किया है, और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं ना एफएमसीजी वर्टिकल में जहां पर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सिगरेट कारोबार में जो टोबैको बिजनेस है वो तो ऑलरेडी एक कैश काउ है, वहां से लगातार पैसा आता ही जाता है। होटल्स हैं वो भी बढ़िया कर रहे हैं। तो ओवरऑल आईटीसी के लिए बहुत ही बढ़िया फेवरेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है, लेकिन पेशेंस वाला स्टॉक है, बिना पेशेंस के इसमें पैसा बन नहीं सकता। 200 रुपए का चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 325 रुपए का लगाना है आपको लक्ष्य। 240 के आसपास फिलहाल चल रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है आईटीसी। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लीग, यानी निवेश के लिहाज से आईपीएल स्टॉक। और आईपीएल स्टॉक पर मैंने चुना है आइनॉक्स लीजर को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल हमने देखा था कि सभी जो मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स थे वहां पर काफी बढ़िया मूव आया, पीवीआर काफी अच्छा चला, आइनॉक्स लीजर में भी ब्रेकआउट आया। लेकिन आइनॉक्स लीजर के चार्ट पर आप देखें तो खास बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार का एक गैप है, वैसे पीवीआर और आइनॉक्स लीजर के बीच में गैप है। फंडामेंटल्स भी थोड़े देखें तो आइनॉक्स लीजर की कमजोरी नजर आते हैं, लेकिन चार्ट बहुत सपोर्टिव है। चार्ट पर अगर आप देखें तो लगातार छोटे छोटे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप 12 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे 440 के लक्ष्य में। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़र रखिए। और इसके अलावा आईपीएल स्टॉक में मैंने आज के लिए चुना है जिलेट इंडिया को, जहाँ पर आपको 6500 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले 4 महीनों में। और इसका क्लियर कट रैशनल आप देखिए, एक तरह से सिनोनिमस हो गया है। जब भी हम शेविंग या ग्रूमिंग की बात करते हैं उस सेगमेंट की, तो यहाँ पर जिलेट इंडिया का नाम फोरमोस्ट आता है। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी जो है ओरल केयर सेगमेंट में भी है, और अगर आप कंपनी के ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो करीब 36.5% की है, और साथ ही जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 51% के लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जिस तरह से इनका बिजनेस मॉडल है और जो पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स हैं जिलेट इंडिया की, उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और निवेश के लिहाज से अगले 4 महीनों में
आपको 6500 रुपए के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और खबरों का क्लियर ट्रिगर जो है मुझे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में नजर आ रहा है। इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी ये चीज़ प्रूवन है, जब भी बाईबैक को लेकर कोई भी ट्रिगर किसी भी कंपनी में आता है वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी जो है उस ट्रिगर के दम पर बनती हुई नजर आती है। और इसमें भी 24 सितंबर यानी कि आज से 2 दिन बाद आपको बाईबैक पर इस कंपनी की बोर्ड बैठक होती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी कंपनियों में दमदार तेजी हमें देखने को मिली थी। तो 545 रुपए ये आपका टारगेट होगा इसमें, और 515 रुपए के स्टॉप लॉस आपको इसमें रखने होंगे। तो चलिए खबरों के दम पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स, रियल एस्टेट पैक से जुड़ी हुई कंपनी। और वैसे खबर तो देखें तो एक दिन पुरानी है, लेकिन खबर है बहुत दमदार की। जिस प्रकार से कर्नाटका में जो स्टैंप ड्यूटी की दरें वो स्लैश की गई हैं और रियल एस्टेट कारोबार अब कहीं ना कहीं देखें तो बहुत बढ़िया रिकवरी की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इन सेक्टर के साथ, इस स्टॉक के साथ आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। प्रेस्टीज एस्टेट धीरे धीरे 445 की तरफ बढ़ रहा है। 409 रुपए का आपको लगाना है स्टेक स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने कर लिए डिस्कस, लेकिन हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर मेरे पास तीनों स्टॉक खरीदारी के हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना मिंडा इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी बढ़िया नजर आ रही है, और जिस प्रकार की कल की क्लोजिंग है अच्छे गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज भी कंटिन्यूएशन मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा बाजार में तेजी आएगी तो बढ़िया होगा। 800 रुपए का लक्ष्य होगा, 700 रुपए का लगा सकते हैं स्टॉप। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो जो ट्रेड है वो फेवरेबल नजर आ रहा है। अगला स्टॉक की लिस्ट में कोपरान। काफी दिनों से स्टॉक की चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं मानूं कि फिर से जो ये स्टॉक है वो लाइमलाइट में आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बढ़िया है, टेक्निकल स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है। 230 रुपए का लक्ष्य होगा, 208 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वेल्सपन एंटरप्राइज। यहाँ पर भी कल 5% का मूव आया था 20% के सर्किट लिमिटेड स्टॉक की, और खबर आते हुए दिख रही है कि प्रमोटर्स की तरफ से कुछ खरीदारी हुई है। तो इसके चलते बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आ सकता है, और शुरुआत ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 118 रुपए का लक्ष्य होगा, 104 रुपए की क्लोजिंग है, 98 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा सूर्या रोशनी पर। आप देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी, और यहाँ पर खबर का डेवलपमेंट भी काफी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से करीबन 41 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। और ये स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स और उसकी जो मेंटेनेंस है वहाँ पर कंपनी का फोकस बना रहेगा। इनफैक्ट HUL भी आपको नजर में रखना है। ये दूसरा कॉल है मेरा माई चॉइस कैटेगरी में, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। 2900 रुपए के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए, 2780 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आती हुई नजर आई है, और फर्दर वहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि आगे सिक्वेंशियली ग्रोथ जो है आपको इनके वॉल्यूम ग्रोथ एस्टिमेट्स में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही तीसरा कॉल है इन्फोसिस पर। आप देखिए आईटी कंपनीज कल काफी अच्छी तेजी लगा रहे थे, खासकर मिड कैप आईटी काउंटर्स, और यहाँ पर इन्फोसिस अब जो दिग्गज जो लार्ज कैप आईटी काउंटर्स है वहां पर तेजी आज के सत्र में बन सकती है, जहां पर सर्विस नाउ के साथ कंपनी ने करार कर लिया है। तो एक नई खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है इसमें, और ये जो डेवलपमेंट है वो इसको फर्दर जो है सेक्टर तो डेफिनेटली पॉजिटिव है ही, फर्दर बूम और हो सकता है आपको इन्फोसिस के काउंटर में। तो 1767 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 1700 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में GR इंफ्रा, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। फिडेलाइट इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। सिप्ला 960 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 23 रुपए के लक्ष्य के लिए, और टेक्निकली बहुत शानदार नजर आ रहा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, 270 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है ITC, और निवेश के लिहाज से IPL स्टॉक है आइनॉक्स लीजर। यहाँ पर 440 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा रियल एस्टेट पैक में। प्रेस्टीज एस्टेट्स को मैंने चुना है। मिंडा इंडस्ट्रीज में दिन के दौरान तेजी आएगी। कोपरान 230 रुपए का लक्ष्य होगा। वेल्सपन एंटरप्राइज में खरीदारी करेंगे 118 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। टेक्निकल स्ट्रेंथ स्टॉक की काफी बढ़िया है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। 270 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में एमटार टेक्नोलॉजीज खरीदारी करके चलिए, जो सर्टिफिकेशन मिला है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही फ्यूचर्स में एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में एक्साइड का कॉल ऑप्शन 180 रुपए का आपको खरीद कर चलना है। टेक्निकली KC इंटरनेशनल मजबूत लग रहा है, जो ऑर्डर विन इनको मिलता हुआ दिखा है। साथ ही फंडामेंटली बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स आपको खरीदारी करके चलनी है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इनको मध्य प्रदेश के प्लांट से मिला है वो भी पॉजिटिव रह सकता है। IPL स्टॉक में जिलेट इंडिया पर नजर रखिए, 4 महीनों में 6500 के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं।
बाईबैक की न्यूज पर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर भी फोकस रहेगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में सूर्य रोशनी, HUL और इन्फोसिस, ये 3 स्टॉक आपको खरीद कर चलने हैं। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है जिलेट इंडिया। अगले 4 महीनों में आपको 6500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहे हमारे 20 बाय कॉल्स, लेकिन अच्छी बात देखें कि SGX निफ्टी फिलहाल देखें तो ज्यादा गिरावट के अंदेशा नहीं दे रहा है, केवल 30 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है, जैसा कि हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं म्यूटेड साइड पर देखने को मिले। तो हो सकता है कि आज दिन के दौरान जो है अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिले। और वैसे भी ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, ढेर सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर लगातार जो है खबरों का असर देखने को मिलता है। रिकवरी दिन के दौरान काफी बढ़िया देखने को मिलती है। और SGX निफ्टी पर फिलहाल आप नजर डालें तो अच्छी जो है करीब करीब 30 अंकों की, मामूली 30-35 अंकों की गिरावट है। और हो सकता है कि जब 9-15 पर बाजार खुले तो ये हरे निशान में भी लौटता हुआ नजर आए। कुशल, आप कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल आशीष, तो डेफिनेटली जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है उससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो सकता है कि बाज़ारों में हमें इनिशियली भी देखने को मिले। पर देखना होगा कि किस हिसाब से जो है ग्लोबल मार्केट्स जब फिर से पैन आउट होते हुए दिखते हैं, यूरोपियन मार्केट जब खुलता है वहाँ पर किस तरह की जो है सिचुएशन बनती है। अकॉर्डिंगली भारतीय बाजार डाउ फ्यूचर्स पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ से FMC की मीट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएँ बनती हैं, इन सब चीज़ों पर हमारा जो फोकस है आज के सत्र में बना रहेगा। बिल्कुल, FMC की जो मीट है वो तो कहीं ना कहीं बाजार को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ना कि सिर्फ US मार्केट्स पर, दुनिया भर के बाजारों पर इसका एक असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और खास बात है कि चाइना पर आपको अब खास फोकस करना चाहिए, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में एक आराम देखने को मिला था, गिरावट आई थी, एक जर्क आया था। अब वहां से कुछ खबर आ रही थी। वैसे उम्मीदें थी कुशल, काफी सारे लोगों को थी कि चाइना जो है पूरी कोशिश करेगा कि ये जो बड़ा सा डेवलपर है एवरग्रांड, ये डिफॉल्ट ना करे, इनको बेल आउट करते हुए नजर आएगा। हालांकि अभी तक बेल आउट की तो कुछ आधिकारिक खबरें आई नहीं है। कुछ खबरें मैं देख रहा था कि कल जो है कुछ अपने बॉन्ड्स का भुगतान ही कर सकते, तो इसके चलते भी जब अगर ये कल बॉन्ड्स का भुगतान कर देते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स हो सकता है कि इस बात पर चीयर करते हुए नजर आए, क्योंकि इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। स्टार्टिंग में लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर आप देखिए कि भारतीय बाजारों ने शुक्रवार को सबसे पहले रिएक्शन दिया, फिर इसके बाद रिएक्शन आपको US के मार्केट्स में देखने को मिला, वहां से गिरावट आई। और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर थी। वो जो तेजी का सिलसिला था ना, जब निफ्टी लगातार हायर हाइज बना रहा था, लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, वो थोड़ा सा थमता हुआ नजर आया। और काफी कॉशियस ट्रेड आपको अब इंडाइसेस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स तो देखिए अपनी चाल चल ही रहे, इंडाइसेस जरूर थोड़े से कॉशियस हो गए। लेकिन कल का बहुत इंतजार होगा, कल का अहम दिन होगा, क्योंकि FMC की जो बैठक का फैसला आएगा उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। एवरग्रांड अगर बॉन्ड का पेमेंट कर देता है तो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हैं वो आपको बिल्कुल बनाकर रखने हैं। कुशल, बिल्कुल आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल आशीष, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो यही है कि देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है ओवरऑल बाजार जो है आज के सत्र में कारोबार करते हुए नज़र आते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबल क्यूज़ है उससे पॉजिटिविटी आ सकती है। जैसा कि आपने बताया कि एवरग्रांड में जो मार्च 2022 के बॉन्ड्स हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट का जो भुगतान है वो किस तरह से होता हुआ नज़र आता है। और अगर ऐसा हो जाता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट कम्स टू द रेस्क्यू तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है ओवरऑल ग्लोबल बाज़ारों के लिए। जिस तरह से मेटल काउंटर्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स होती हुई नज़र आई है कल के सत्र में, जो संकेत आ रहे हैं। और अगर ये चीज़ और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो जो डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे मेटल काउंटर्स में वो आगे हो सकता है रुक जाए और फर्दर यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिले। बिल्कुल, तो तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए SGX निफ्टी फिलहाल आप देखें तो 30-32 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। ऐसे में बाजार में क्या होगा इसको समझने के लिए सीधा चलते हैं।